धाता धाता ददातु। ज्ञात है कितनी अद्भुत वस्तु है। पुनः हम लोग नित्य वेद के चरम भाग उपनिषद का भी श्रवण करते हैं। सौभाग्य। पंचांग श्रवण करना गंगा स्नान के पुण्य फल जैसा होता हम लोग सब जानते हैं, लेकिन ये आज चर्चा इसलिए चलाई जा रही है कि आज से हमारे पूज्य आचार्यों ने और पवित्र ऋषिकुमार गणों ने हम लोगों को व्याकरण का भी श्रवण कराया। व्याकरण को कृपा करके आप ग्रामर के रूप में ट्रांसलेट मत कर लेना। ग्रामर एक अलग वस्तु है और व्याकरण एक अलग वस्तु है। व्याकरण के माध्यम से शब्द कैसे प्रकट हुआ है, शब्द का तात्पर्य क्या है, किस धातु से कौन सा प्रत्यय लगा करके ये शब्द निरूपित किया गया है, साधु किया गया है, क्या समास है, क्या प्रत्यय इसमें लगे हैं, कौन काल है, उत्तम मध्यम और प्रथम पुरुष में से कौन सा पुरुष है, ये सब हमको केवल व्याकरण के एक उससे श्रवण करने से मिल जाएगा। और किन्हीं विद्वान ने कहा था, जब हम पढ़ते थे तो उनका लेख आया था कि पाणिनि व्याकरण मानव मस्तिष्क की उच्चतम खोज है। 50 वर्ष पहले की बात है। आप सहज विश्वास नहीं कर पाएंगे, केवल थोड़े से सूत्रों में समस्त संस्कृत वाङ्मय के शब्दों को साधु किया गया है। समस्त वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और परवर्ती काल के साहित्य भी इन सब के जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन सब को साधु किया गया है। मतलब अगर वेद के समस्त शब्दों से परिचय नहीं है, उनके तात्पर्य से परिचय नहीं है, उनके भाव से परिचय नहीं है, वेदांगों से परिचय नहीं है, समस्त और परिचय होने पर भी समस्त कर्तलगत उपस्थित नहीं है, तो व्याकरण शास्त्र का प्रणयन नहीं हो सकता है। यद्यपि हम लोग पाणिनि व्याकरण का आश्रयन करके शब्द साधु करते हैं, अन्य भी व्याकरण है। आज हम लोगों ने विशेष करके 14 सूत्रों का श्रवण किया है। ये भोलेनाथ की अनुग्रह का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ की एक एक क्रिया अनेक तात्पर्य और प्रयोजन वाली होती है। उन्होंने नृत्य के अनंतर, नृत्य माने नाच और नृत्य माने गान वाद्य सबका सब, नृत्यावसाने नृत्य के अनंतर नटराज राज ननाद ढक्काम नव पंचवार, भोलेनाथ ने 9 और 5 माने 14 बार डमरू बजाया। आई रिक ए ओं आई औच, इस तरह से
उनके ढक्का माने डमरू से इन शब्दों का उच्चारण हुआ। इससे सनकादि सिद्धों की भी अभीष्ट सिद्धि हुई और इस शिव सूत्र के जाल से समस्त व्याकरण का आधार उत्पन्न हुआ, केवल इतने अक्षरों से। इसमें सबके सब वर्ण आ गए हैं, उनका क्रम, उनका पौर्वापर, उसमें जो अंत में हल लगे अनुबंध, ये सबके सब अति महत्वपूर्ण है। अब अगर हमने अक कह दिया तो आ ई उ रे रे इतने शब्द आ गए। अच कह दिया तो समस्त स्वर आ गए। तो ये बहुत सूक्ष्म समस्त व्याकरण वांग्मय को बुद्धिस्त करने को, प्रकट करने को साधन रूप में प्राप्त हुआ। ये भोलेनाथ का बड़ा अनुग्रह है। भोलेनाथ हमारे यहां जितने भी शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों के प्रथम आचार्य वही हैं। अभी हम लोगों ने व्याकरण शास्त्र के दर्शन किए, वो योग शास्त्र के भी परम आचार्य हैं, वो नृत्य शास्त्र के भी परम आचार्य हैं। उनका जैसा नृत्य उनसे ही प्रकट हुए हैं। ये जितने रूप हैं 108, ये सब के सब उनसे प्रकट हुए हैं। नृत्य के स्वर ज्ञान उनसे ही प्राप्त होता। माने जितने भी ये वास्तुशास्त्र इत्यादि, ज्योतिष शास्त्र, इन सबका उद्गम उन्हीं से हुआ है। शिव माने कल्याणमय है, सर्वज्ञ है, विश्वास रूप है। उनके अनुग्रह से ही हमको समस्त विद्याएं प्राप्त होती हैं और हम समस्त दुखों के निवारण पूर्वक परमानंद की उपलब्धि करते हैं। ऐसे शिव की नित्य उपासना करना सुझाव दिया जा सकता है उनकी नैकट्य की प्राप्ति के लिए। शिव जी की पूजा की चर्चा तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। शिव जी के ऊपर जो पत्र पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं, जल आदि अर्पित किए जाते हैं, वो शिव स्वरूप हो जाते हैं। और शिव स्वरूप हो जाने के कारण उनका यदि उल्लंघन किया जाता है तो शिव उल्लंघन जैसा पातक होता है। इसीलिए शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं करते हैं कि जहां जलधारा माने भगवान के निर्माल्य की धारा प्रकट दिखाई पड़ती, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। धारा तक गए और फिर वापस लौट करके आगे, जैसे माला फेरते हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। जहां पर वो निर्माल्य का पथ आवृत है, ढका है, वहां पूरी परिक्रमा की जा सकती है, वहां कोई दोष नहीं है। शिव निर्माल्य के उल्लंघन के कारण कई लोगों के अभीष्ट में बाधाएं आई हैं और शिव निर्माल्य का उल्लंघन हो जाने के कारण वो महिमा से च्युत भी हुए हैं। आज हम पूरी कथा तो नहीं श्रवण कराएंगे, लेकिन शिव महिमन स्तोत्र, जिसको कहा जाता है कि महिमनो ना परास्तुति ही, शिव महिमन से बढ़ करके और कोई स्तुति नहीं है।
इसको कई महापुरुष तो वेद के समान आदर प्रदान करते हैं। इस शिव महिमन का प्रणयन पुष्पदंत नाम के एक गंधर्व राज से शिव निर्माल्य के उल्लंघन जनित उनकी जो उपदेवता वाले सामर्थ्य थे वो नष्ट हो गए थे। शिवापराध की निवृत्ति के लिए, शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पुष्पदंत ने शिव महिमा स्तोत्र का गान किया और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी उनकी पंक्ति को उद्धृत किया था जब पहली बार वो शिकागो में धर्मसभा में गए थे। रुचि नाम वैचित्र्यात् रिज कुटिल नाना पतजुषाम नृणामे को गम्य त्वसि पैसा मर्णव इव। तो वो पुष्पदंत गंधर्व ने शिव निर्माल्य के उल्लंघन के प्रायश्चित के लिए इसका पाठ किया था। आज केवल हमारा आशय इतना निवेदन करना था कि पूजा में सावधानी रखनी चाहिए। तो निर्माल्य इत्यादि का भी अनादर न हो, ये भी पूजा का अंग है। भगवान पे चढ़े पुष्प, भगवान पे चढ़े तुलसी, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि को बड़े आदर पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। कई बार ऐसा प्रसाद मिलता है जो आपको ग्रहण नहीं करना है, तो आप उस प्रसाद को ले लें और माथे पर लगा लें और फिर किसी उपयुक्त पुरुष को दे दें। हमारे वल्लभाचार्य जी भगवान तो एक बार जगन्नाथ जी में गए, वहां भात मिलता है। ऐसी कथा है कि वो एकादशी के दिन गए, भात मिला तो कैसे ग्रहण करते, तो उस लेकर के और उसके प्रसाद की महिमा का गान करते बड़ी गान किया और जैसे द्वासी आई तो मुंह में रख लिया। तो लेकिन अगर भात को जगन्नाथ का प्रसाद है, एकादशी को यदि किणका मात्र ले भी लिया तो उससे एकादशी का उल्लंघन नहीं होता, ऐसा महापुरुषों का आशीर्वाद है। तो खैर, हम ये कहने के लिए कह रहे थे कि शिव समस्त विद्याओं के आचार्य हैं, उनका सम्मान करते, उनका पूजन करें, तो पूजन से जो निर्माल्य प्रसाद आदि प्राप्त होता है उसके विषय में भी अति सावधान रहें। परमात्मा सबका मंगल करे। जय श्री कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः।